नमस्कारम साथियों। 29 मार्च 2026 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम के लिए मैं आज तीसरी 35 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं। यदि आपने 2 सीरीज़ पहले देखी हैं, पुरानी वीडियो अगर आपने देखे हैं तो 100% गारंटी है कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वह आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, MS आउटलुक 2010 में कैलेंडर का मुख्य उपयोग क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है उसमें 5 प्रोग्राम होते हैं अपने पास। MS वर्ड होता है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक और MS एक्सेस। प्रश्न पूछा गया है आउटलुक के लिए। तो आउटलुक में जो कैलेंडर का मुख्य काम होता है वह क्या होता है? मीटिंग और अपॉइंटमेंट के शेड्यूल्स को फिक्स करना। मीटिंग और अपॉइंटमेंट के शेड्यूल्स को फिक्स करना होता है इसका काम। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। फिर देखिए सेकंड प्रश्न है, MS वर्ड में इंडेंशन का क्या अर्थ होता है? इंडेंशन लगाते हैं अपन। 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं अपने पास। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, जस्टिफाई और एक होता है अपना सेंटर। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट इंडेंट काम में आता है लेफ्ट साइड से लाइन को स्टार्ट करने के लिए। राइट इंडेंट होता है अपने पास राइट साइड से, पेज के राइट साइड से पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए, लाइन को स्टार्ट करने के लिए। सेंटर होता है बीचों बीच के पेज के। और जस्टिफाई होता है जो एक तरीका होता है, न्यायपूर्ण तरीका होता है, उसके अनुसार सेटअप करने के लिए। तो इंडेंशन का अर्थ क्या होता है? टेक्स्ट और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को सेट करना। क्या होता है अपने पास इंडेंशन का मतलब? टेक्स्ट और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को सेट करना। एक्सेल में वी लुक अप फंक्शन क्या काम करता है? देखिए, एक तो था वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप। वी लुकअप वर्टिकल लाइन के लिए होता है और एच होता है हॉरिजॉन्टल बार के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, टेबल के लिए। तो देखिए वी लुकअप किस काम में आता है? वर्टिकल टेबल में डेटा खोजने के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वर्टिकल टेबल में डेटा खोजने के लिए। अगर यहाँ पे एच लुकअप होता, एच आता वी की जगह, तो अपना आंसर हो जाता हॉरिजॉन्टल टेबल में डेटा खोजने के लिए। इतना सा अंतर है इनमें। पावर पॉइंट में हैंड्स आउट क्या होता है? पावर पॉइंट में हैंड आउट क्या होता है? तो पावर पॉइंट में हैंड आउट होता है अपने पास स्लाइड के प्रिंटेड कॉपी को दर्शकों, स्लाइड की प्रिंटेड कॉपी जो दर्शकों को दी जाती है। ये होता है कि आपको उसके रिटर्न क्या मिल रहा है। तो स्लाइड के प्रिंटेड कॉपी जो दर्शकों को दी जाती है। स्लाइड का नाम, प्रोजेक्टर का वायर, एक एनिमेशन। नहीं, पहला आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर है अपने पास 5वां प्रश्न, डिजिटल हस्ताक्षर का मुख्य उद्देश्य। पहले सीरीज में आया था कि डिजिटल जो हस्ताक्षर होता है वह क्या काम आता है अपने पास। तो उसने बताया था आपको कि इनक्रिप्ट, उसमें साइन होते हैं, परमिशन होती है उसके। अब पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाना, दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करना, फिर फाइल की साइज़ कम करना, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना। तो अपना आंसर हो जाएगा दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। ये क्या अपना इसका डिजिटल हस्ताक्षर का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर है स्टेनोग्राफी क्या है? स्टेनोग्राफी होता है कि आपको जो भी बताया जा रहा है या जो भी आपको जानकारी मिली है उसको अलग लैंग्वेज में लिखना, जानकारी को किसी दूसरी फाइल के अंदर छुपाना, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, नया एंटीवायरस हार्ड डिस्क का हिस्सा। तो इसमें हो जाएगा जानकारी को किसी दूसरी फाइल के अंदर छुपाना। यानी कि जो भी आपको डाटा मिल रहा है उसको आप अन्य किसी भाषा में लिख रहे हैं, अन्य इमेज के माध्यम से शो कर पा रहे हैं, उसे आपके अलावा कोई भी ना समझ पाए, वो होती है स्टेनो। 7वां प्रश्न है, भारतीय IT एक्ट किस धारा के तहत साइबर अपराधों के लिए सजा दी गई है? जो IT से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, साइबर अपराध, उन्हें कौन सी धारा में शामिल किया जाता है? तो धारा 66 होती है इसके लिए। फिर है प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, माउस चलाने के लिए नहीं, प्रिंटर ठीक करने के लिए नहीं, विंडो डालने के लिए नहीं। देखिए, आप
कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉक्सी सर्वर है, जैसे कि आप मान लो जानते नहीं हो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, लेकिन आप जानते हो। जैसे बी ऑप्शन है माउस चलाने के लिए, नहीं माउस चलाने के लिए उसका प्रयोग नहीं होता, प्रिंटर ठीक करने के लिए भी नहीं होता, विंडोज़ डालने के लिए भी नहीं होता। तो अपना आंसर क्या बच गया, ए ऑप्शन बच गया। क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने व उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको 35 में से लगभग 5 से 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से उन्हें आराम से आप कर सकते हो। अगर आपका सुना हुआ भी है अच्छे से तो भी आप उन्हें आराम से कर सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूं कि टोटल आपके 35 प्रश्न आने हैं एग्ज़ाम में। 30 नंबर असेसमेंट के होते हैं जो कंप्यूटर सेंटर से जा चुके हैं आपके। इसके अलावा 70 नंबर का पेपर होना है अपना। 70 नंबर 35 प्रश्नों का डिवाइडेशन है, 35 प्रश्न है जो कि 70 नंबर के होते हैं टोटल, और इसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं है। 14% आपको सही करने एकदम करेक्ट, जिससे 14% सही होते ही आप पास हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरे प्रश्न करके आने आपको। और वीडियो को देखते रहें अच्छे से। राजस्थान में ई बाज़ार पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई बाज़ार इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार, जहाँ पे हम देखिए सरकारी सामान की नीलामी और ख़रीद होती है, केवल सब्जियां बेची जाती है, टिकट बुक होती है, गेम डाउनलोड होता है। तो सरकारी सामान की नीलामी और ख़रीद होती है, यानी कि सामान बेच रहे हैं अपन, सामान खरीद रहे हैं सरकारी सामान की। ये हो गया आपका ई बाज़ार। बाकी 3 ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहे ई बाज़ार से संबंधित। राज एसएसपी पोर्टल किस सेवा से संबंधित है? एसएसपी पोर्टल आपकी पेंशन से संबंधित। एसएसपी पोर्टल आपका पेंशन से संबंधित, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन। एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल का क्या उपयोग होता है? रिक्रूटमेंट पोर्टल, आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म, सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप जाते हैं अपनी एसएसओ आईडी पे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, जिससे क्या होता है हम सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब छोड़ना, चीटिंग करना, सौंपे नहीं, सरकारी नौकरी के लिए हम आवेदन कर सकते हैं यहाँ से। फिर है अभय कमांड सेंटर, राजस्थान में किस लिए बनाया गया? अभय कमांड सेंटर पुलिस निगरानी और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। पुलिस निगरानी और सुरक्षा के लिए बनाया गया था अभय कमांड सेंटर। फिर देखिए कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी जो सीपीयू होता है उसके पास में स्थित होती है, और सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है। सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है। कैश मेमोरी की स्पीड भी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यह सीपीयू के एकदम पास में स्थित होती है। सबसे तेज़ मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी, ये भी याद रखना आप, सबसे तेज़ मेमोरी होती है अपनी कैश मेमोरी। इसके अलावा बता दूं कि सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। आरएम रैम, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये अस्थायी मेमोरी होती है। ब्लू रे डिस्क की मानक क्षमता कितनी होती है? ब्लू रे डिस्क होती है आपकी सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी होती है ब्लू रे डिस्क, जिसकी क्षमता होती है 25 GB से 50 GB तक, 25 GB से 50 GB तक। फिर है EEPROM में डेटा, रोम का एक प्रकार है EEPROM। ई की फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डेटा कैसे मिटाया जाता है? बिजली के सिग्नल से, इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल से डेटा मिटाया जाता है। कुछ टाइम के लिए डेटा मिटता है, फिर वापस से वह आ जाता है, क्योंकि रोम है, रोम तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है, तो रोम का प्रकार है एक EEPROM, तो स्थायी मेमोरी हुई है। तो लेकिन कुछ टाइम के लिए वह डेटा मिटा सकते हैं अपन, और उस टाइम के बाद में वापस से वह डाटा वहाँ पर रिस्टोर हो जाता है। फिर देखिए पैरेलल पोर्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस डिवाइस के लिए किया जाता है? पैरेलल पोर्ट का प्रयोग पुराने प्रिंटर के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? पुराने प्रिंटर के लिए किया जाता है।
पैरेलल पोर्ट होता है आपका, जैसे अपन मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल चार्ज करने के लिए पोर्ट होता है, जो चार्जिंग केबल होती है उससे पोर्ट आता है ना, उसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। इसमें पुराने टाइप का पोर्ट आता है जो प्रिंटर से लगा हुआ रहता है, कनेक्ट रहता है। इंट्रानेट और इंटरनेट में अंतर। इंट्रानेट देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है, इंटरनेट सभी लोगों के लिए होता है। तो इंटरनेट निजी है, इंटरनेट सार्वजनिक, उल्टा हो गया। इंटरनेट सार्वजनिक है, इंटरनेट निजी है, ये सही है इसका। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है आपका SEO होता है, वेबसाइट की रैंकिंग सुधारने की प्रक्रिया। वेबसाइट की रैंकिंग सुधारने की प्रक्रिया होती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नया ईमेल बनाना, पासवर्ड बदलना, विंडो अपडेट करना, ये तीनों इसमें नहीं होते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 19, एक सुरक्षित वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है? तो सुरक्षित वेबसाइट के लिए इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपका जो भी डेटा है वह सिक्योर रहे, उन्हें कोई इनक्रिप्ट ना कर सके। तो डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को आपके द्वारा एनक्रिप्ट करने के लिए SSL लाइसेंस ज़रूरी होता है अपने। वेबसाइट का रंग बदलने के लिए, इंटरनेट फ्री करने के लिए, फ्री डाउनलोड करने के लिए, देखिए आप ऑप्शन से कर सकते हैं आराम से कि लाइसेंस का पर्सन आया, सर्टिफिकेट का पर्सन आया इसमें। तो डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, ये आप एक बार ऑप्शन देखते नहीं हो, छोड़ते हो। तो वेबसाइट का रंग बदलने के लिए नहीं, इंटरनेट फ्री करने के लिए, फ़ोटो डाउनलोड करने के लिए। तो अपना आंसर हो जाएगा, सर्टिफिकेट की बात करें तो एनक्रिप्ट करने के लिए हो जाएगा अपना। डोमेन नेम के अंत में .edu क्या दर्शाता है? मैंने कल बताया था आपको पहले पेपर में कि DNS का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो कहाँ आता है, जो भी अपनी जीमेल एड्रेस आते हैं, ईमेल एड्रेस आते हैं, उनके पीछे की तरफ लगा होता है। जो पीछे का हिस्सा होता है @ के बाद में, वो वाला हिस्सा होता है वो। तो .edu क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, शैक्षणिक संस्थान को। यहाँ पे .bus आ जाता तो वह बिजनेस को दर्शाता, .india आ जाता तो दर्शाता है INDIA आता अगर, तो वह दर्शाता है कि राजस्थान गवर्नमेंट की क्या है, वेबसाइट है। इसके अलावा यहाँ पे .raj आ जाता तो अपनी राजस्थान सरकार की वेबसाइट हो जाती वो। ये सब अपन को यहाँ पे दर्शाता है। थ्रेटिंग क्या है? ये क्या है? एक प्रकार के फ़ोन के इंटरनेट को दूसरी डिवाइस के साथ शेयर करना, यह आपकी थ्रेटिंग है। मोबाइल के अंदर आता है अपने पास, फ़ोन के इंटरनेट को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक शेयर करना। इसमें क्या करते हैं आप, USB केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं या दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, फिर सेटिंग में जाके मोबाइल थ्रेटिंग का यूज़ करते हैं तो डाटा उसमें कनेक्ट हो जाता है। एंड्रॉयड में ऐप फाइल का मतलब क्या है? APK, ऐप इंस्टॉल करने वाली फ़ाइल, यही इसका आंसर हो जाएगा। APK आप डाउनलोड करते हैं फाइलों को, तो इसका अर्थ क्या होता है? एंड्रॉयड पैकेज किट, ऐप इंस्टॉल करने वाली फाइल। अगला प्रश्न है, एरोप्लेन मोड चालू करने पर क्या होता है? एरोप्लेन मोड चालू करने पर, ये तो मोबाइल का प्रश्न है, सिंपल है। फ़ोन की बैटरी फुल हो जाती है, सभी वायरलेस सिग्नल बंद हो जाते हैं, फ़ोन उड़ने लगता है, स्क्रीन साफ हो जाती है। सभी चालू करने पे क्या होता है? सभी वायरलेस सिग्नल अपने क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जैसे कॉल हुआ, वाईफाई हुआ, सब क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। फिर है, डिफ्रेगमेंटेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका अर्थ होता है कि जो अनावश्यक फ़ाइल है उनको हटाने के लिए, हार्ड डिस्क की फ़ाइलों को व्यवस्थित करके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। न्यू फोल्डर बनाने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, वायरस डालने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क की फ़ाइलों को व्यवस्थित करके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? डिफ्रेगमेंटेशन का उपयोग करते हैं। यह एक जो अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका टाइप है डिस्क ड्राइवर, उसका यही काम होता है डिफ्रेगमेंटेशन को उपयोग करना। डिवाइस ड्राइवर क्या है? एक आदमी जो कंप्यूटर चलाता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में सामंजस्य बिठाता है। एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है।
कंप्यूटर का टायर एंटीवायरस, तो इसका क्या हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। सेफ मोड में कंप्यूटर शुरू करने का क्या फ़ायदा है? सेफ मोड में क्या होता है, सिस्टम की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। गेम तेज़ी से चलते हैं? नहीं, सिस्टम की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। गाने अच्छे बजते हैं, इंटरनेट फ्री चलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टम की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। फिर है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग कहाँ होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बिना छुए कार्ड से पेमेंट करने के लिए, टीवी देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें तो टीवी देखने के लिए नहीं, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए नहीं, तो बिना छुए कार्ड से पेमेंट करने में, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का हम प्रयोग करते हैं। फिर हम माइक्रो ब्लॉकिंग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? माइक्रो ब्लॉकिंग किस पे करते हैं? हम ट्विटर पे करते हैं। ट्विटर पे हमारे पास 250 शब्द ही लिखने की एक क्षमता होती है, उस पर इतने ही आप लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिख सकते। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर भी आपका सोशल होता है, लेकिन इस पर आप माइक्रो ब्लॉग भी बना सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं। फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आमतौर पर दूसरा फैक्टर होता है आपका, वो होता है आपका OTP। फ़ोन पर आया OTP 2 बार हमसे वेरिफिकेशन करवाता है कोई भी ID वगैरह के लिए। तो दूसरा किस लिए होता है? OTP होता है अपना दूसरा वेरिफिकेशन। पहला उसमें मोबाइल का लॉक वगैरह हो जाता है आपका, या कैप्चा हो जाती है। कंप्यूटर की शब्दावली में बग का क्या अर्थ होता है? बग का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर में कोई गलती या मिस्टेक। बग होता है आपका सॉफ्टवेयर में कोई गलती या मिस्टेक या त्रुटि हो गई, आपकी एरर हो गया सॉफ्टवेयर जो भी बनाया आपने उसके अंदर। OCR का मुख्य रूप से किस लिए प्रयोग किया जाता है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यह इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका प्रयोग छपे हुए टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदलने के लिए, छपे हुए टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदलने के लिए OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इससे पता चल रहा है नाम से ही। इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। कुछ एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि 5 से 7% तक फुल फॉर्म के ले लेता है और शॉर्टकट की का ले लेता है, इसलिए आपको शॉर्ट्स वीडियो पर भी ध्यान देना है। स्पेलिंग शब्द किससे संबंधित है? पेंटिंग से, टाइपिंग से, माउस से, स्क्रीन से। तो स्पेलिंग शब्द आपका प्रिंटिंग से संबंधित होता है। फिर 33वां प्रश्न है आपका, MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? मैं बता दूं, मार्जिन टोटल आपके पास 4 प्रकार की होती है, लेकिन MS वर्ड में मार्जिन आपके पास 5 प्रकार की होती है। नॉर्मल मार्जिन आपकी होती है लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप और बॉटम। इसके अलावा MS वर्ड में जब अपन डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उनको बाइंडिंग करवाते हैं उस फाइल को अपन, या फिर पेंचिंग कराते हैं, तो जो बाइंडिंग कराने से पहले जगह छोड़ी जाती है वो होती है आपकी गटर मार्जिन, वो होती है आपकी गटर मार्जिन। तो देखिए, जो मार्जिन बाइंडिंग के लिए छोड़ी जाती है वही क्या होती है? आपकी गटर मार्जिन होती है। मार्जिन तो आप समझते हो कि जब प्रिंट निकल के आता है तो पेज के चारों तरफ जो जगह छुटी हुई होती है वो से कहते हैं पर मार्जिन। क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव, AWS अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सभी क्या अपने पास पब्लिक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पे आप अपनी मार्कशीट वगैरह, अपना जो भी डाटा है पर्सनल, वो यहाँ पे अपन रख सकते हैं। आधार कार्ड हो गया, गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं ना अपन फ़ोटोज़ के लिए, इनके लिए, वो सब क्या है? ये अपने पब्लिक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। राजस्थान में जन आधार कार्ड में परिवार की मुखिया की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। और मुखिया कौन होनी चाहिए? अपनी कोई भी लेडीज़ होनी चाहिए। बड़ी होगी तो बड़ी, और छोटी है तो फिर, यानी कि मुखिया आमतौर पर लेडीज़ को ही बनाया जाता है जन आधार कार्ड में। इसके अलावा बता दूं कि जन आधार कार्ड के नंबर टोटल 10 होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। मैं जितना हो सके आपके एग्ज़ाम तक उतने क्वेश्चन आपके पास ला रहा हूं, तो आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, समझें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।